हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी मिस्टीरियस स्टोरी के साथ आया हूँ जो आपका माइंड ब्लो कर देगी और आपको लगेगा कि ये कोई हॉलीवुड की फिल्म चल रही है, लेकिन ये एक ट्रू स्टोरी है। आप चाहें तो इंटरनेट पर इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 अप्रैल 1970 को अमेरिका के स्पेस सेंटर से अपोलो 13 मिशन का रॉकेट लॉन्च होता है, जिसमें ये 3 एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो मून पर जा रहे होते हैं। लेकिन अभी तक ये इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि इनके मून पे जाने का सपना हमेशा एक सपना ही रहने वाला है। लॉन्च के 2 दिन बाद 13 अप्रैल 1970 को जब एस्ट्रोनॉट्स का रॉकेट अर्थ से 3 लाख किलोमीटर दूर होता है, तब इनको स्पेस में एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। उस धमाके से इनका स्पेसक्राफ्ट हिल जाता है। स्पेसक्राफ्ट के सारे अलार्म बजने लगते हैं और पता चलता है कि इनका एक ऑक्सीजन टैंक फट चुका है। अब दूसरे टैंक से भी हवा तेजी से बाहर निकल रहा है। एस्ट्रोनॉट्स नासा की ग्राउंड टीम को ये रिपोर्ट करते हैं कि उनको खिड़की से देखने से पता चल रहा है कि हवा लीक हो रही है, और ये भी रिपोर्ट करते हैं कि धमाके की वजह से स्पेसक्राफ्ट अपने रास्ते से काफी भटक गया है और उसकी वजह से वो हर सेकंड किलोमीटर दूर जा रहे हैं अर्थ से। और कुछ ही देर में ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स धरती से सबसे ज्यादा दूर जाने का रिकॉर्ड बना लेते हैं। अब क्वेश्चन ये नहीं था कि मून पर लैंड करेंगे या नहीं, अब क्वेश्चन ये था क्या ये कभी अर्थ पर वापस आ पाएंगे या नहीं। इस पूरे इवेंट में इत्तेफाक की बात ये थी कि इस मिशन के लिए जो 3 एस्ट्रोनॉट्स चुने गए थे वो ये नहीं थे। लास्ट मोमेंट पर इनको ऑन बोर्ड किया गया था, क्योंकि जिन 3 एस्ट्रोनॉट्स को चुना गया था उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने मिशन से पुल बैक कर लिया था अपने पर्सनल रीजंस की वजह से। अब हुआ ये कि ऑक्सीजन सिलेंडर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसमें सिलेंडर हीट कर रहा था। हीट को कंट्रोल करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए उसमें एक थर्मोमीटर लगाया गया था, लेकिन वो थर्मोमीटर मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ही दिखा सकती थी। इस बात पे नासा के मैनेजर्स और इंजीनियर्स की नजर नहीं गई और उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया। स्पेस में सिलेंडर फटने के रीजन भी यही थे कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया था। 538 डिग्री की टेम्परेचर पर ये सिलेंडर फटा था। अब एस्ट्रोनॉट्स को ये टेम्परेचर इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि उनके मीटर में ये सिर्फ 30 डिग्री शो कर रहा था। अब सिलेंडर फटने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को ऐसा फैसला लेना था कि धरती पर वापस जाने का कौन सा रास्ता चूज किया जाए। पहला रास्ता ये था कि स्पेसक्राफ्ट उल्टा कर दिया जाए, लेकिन उल्टा करने के लिए इनको मॉड्यूल इंजन स्टार्ट करना पड़ता और इंजन वहां पर था जहां पर स्पेसक्राफ्ट में धमाका हुआ था। अब एस्ट्रोनॉट्स को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि इंजन पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है। सेकेंड ऑप्शन ये था कि क्राफ्ट को मून की तरफ ले जाया जाए और मून के एक चक्कर मारकर धरती की तरफ जाया जाए। इस प्रोसेस में इंजन नहीं चलाना पड़ता था, लेकिन इस प्रोसेस में 4 से 5 दिन का समय लग जाता धरती तक पहुंचने में। नासा के फ्लाइट डायरेक्टर यहाँ सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन से ये काफी सेफ था। हालांकि इस ऑप्शन में भी प्रॉब्लम्स थे। जिस मॉड्यूल में ये बैठ के अर्थ पर वापस आते उसे डिजाइन किया गया था 2 लोगों के लिए, जो कि 40 से 50 घंटे तक उसमें बैठ सकते थे, और यहाँ पर इनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये 3 एस्ट्रोनॉट उसमें 4 से 5 दिन तक बैठकर धरती पर वापस आएंगे। अब प्लान के अकॉर्डिंग ये 3 एस्ट्रोनॉट लूनर मॉड्यूल में बैठ जाते हैं और उसको फायर करते हैं मून की तरफ जाने के लिए। लूनर मॉड्यूल को लॉन्च करने के प्रोसेस को बर्न कहते हैं। पहले बर्न पर वो मून की दूसरी साइड पर पहुंच जाते हैं और उसके साथ धरती से सबसे ज्यादा दूर जाने वाले ह्यूमंस बन जाते हैं। आज तक का रिकॉर्ड है कि इनसे ज्यादा दूर कोई नहीं गया। सबसे फर्देस्ट पॉइंट पर जब ये होते हैं तो उसकी दूरी होती है 4 लाख किलोमीटर अर्थ से। ये लोग यहाँ से 153 आवर्स के बाद अर्थ पर पहुंच जाते, लेकिन खाना पानी और सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन था जो कि उनके पास सिर्फ 1 घंटे का बचता। ये टाइम मार्जिन बहुत कम था, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को नासा कहती है कि लूनर मॉड्यूल को सेकेंड टाइम बर्न करो। एस्ट्रोनॉट्स ऐसा ही करते हैं और 153 आवर का टाइम 143 आवर पे आ जाता है, जिसमें सर्वाइवल मार्जिन 1 घंटे से 11 घंटे का हो जाता है। इतना होते ही अब दूसरा प्रॉब्लम सामने आ जाता है। लूनर मॉड्यूल में CO2 लेवल बढ़ने लग जाता है। मॉड्यूल में CO2 रिमूव करने के लिए एक कैनिस्टर लगा था, लेकिन वो 2 लोगों के लिए था और वो भी 2 से 3 दिन के लिए। अब यहाँ 3 लोग थे और 4 से 5 दिन की सर्वाइवल की बात थी। एस्ट्रोनॉट्स ने नासा की टीम को बताया कि यहाँ मॉड्यूल में उनके पास क्या क्या है, जैसे कार्डबोर्ड, डक्ट टेप, प्लास्टिक बैग, सूट के होज, इन सब से कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। स्टेप बाय स्टेप नीचे से इंस्ट्रक्शंस पाने के बाद इन लोगों ने एक डिवाइस बनाया जिससे CO2 लेवल डाउन हो गया। इस पूरे मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को यह भी इंस्ट्रक्ट किया गया था कि एक आदमी पूरे दिन में 200 ml से ज्यादा पानी नहीं पिएगा, क्योंकि अगर ये पानी ज्यादा पिएंगे
तो यूरिन बनेगा और यूरिन की वेट की वजह से मॉड्यूल का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। अब ऐसा करते हुए ये एस्ट्रोनॉट्स 5 दिन में 14 केजी वेट लूज कर देते हैं। अब 4 दिन बाद ये स्पेसक्राफ्ट वापस अर्थ की तरफ आता है तो इनको लगता है कि एक और बर्न की जरूरत है। एस्ट्रोनॉट्स थर्ड बर्न करते हैं और थैंकफुली लूनर ये बर्न झेल लेता है। आपको मैं ये बता दूं कि ये लूनर सिर्फ एक बर्न झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। पूरी दुनिया अब दिल थाम के एस्ट्रोनॉट्स का धरती पर आने का इंतजार कर रही होती है। तभी एक और प्रॉब्लम सामने आता है कि जब लूनर मॉडल अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो क्या हीट सस्टेन कर पाएगा। अब इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को कहा जाता है कि वापस लूनर मॉडल को छोड़कर वो मेन मॉड्यूल में चले जाएं, जो कि अर्थ एटमॉस्फेयर के लिए डिजाइन किया जाता है। अब जैसे ही क्राफ्ट अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, एक कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाता है। ये होना आम बात है। लगभग 2 मिनट का ब्लैकआउट हमेशा होता है जब कोई अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाता है या अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। अब यहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये ब्लैकआउट 3 मिनट तक का होगा, लेकिन 3 मिनट हो गए और स्पेसक्राफ्ट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, लेकिन अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है एस्ट्रोनॉट्स की तरफ से। क्या एस्ट्रोनॉट्स मारे गए? 4th मिनट पर एक एस्ट्रोनॉट की आवाज आती है और पूरा नासा खुशी से झूम उठता है। तीनों एस्ट्रोनॉट्स पैसिफिक ओशन में लैंड करते हैं और तीनों की जान बच जाती है। हालांकि ये मिशन एक फेलियर था, लेकिन अपोलो 13 का ये मिशन हिस्ट्री में दर्ज हो जाता है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड स्टोरीज के लिए हमें सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस स्पेस। मिलते हैं अगली वीडियो में।